जी, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बाद एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो इनसर्कल किया है मैंने। प्रूव दैट डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। प्रूव दैट डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। इसको प्रूव करने के लिए मैंने आपकी बुक से ये थोड़ा सा पोर्शन लिया है। बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है तो इसको आप याद करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने प्रूव करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लेट वी कंसीडर अ गैस। हमने एक सिलेंडर लिया, उसमें हमने गैस ली, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है। हमने उस गैस को हीट किया, अमाउंट ऑफ हीट Q हमने सप्लाई की सिस्टम को। तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा, मीन्स V2 हो गया। अब जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा तो इट मीन सिस्टम ने वर्क किया। पीछे हम पढ़ के आए हैं वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो हम इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई करेंगे। डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी। तो मैंने आपको बताया कि Q इसमें पॉजिटिव है क्योंकि हमने हीट सिस्टम को सप्लाई की है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और वर्क इसमें नेगेटिव है बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब इसमें एक हम लिमिट लगाएंगे। इफ द पिस्टन इज केप्ट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर हम ये कंसीडर करें कि जो सिस्टम है, जो पिस्टन है, उसको हमने मूव नहीं करने दिया, मीन्स वो वॉल्यूम V1 पे था, हमने हीट सप्लाई की लेकिन पिस्टन ऊपर नहीं गया, वो वहीं पे रहा, तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ जाएगा, V1 V1 ही रहेगा। जब डेल वी ज़ीरो हो जाएगा तो हम उसको ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे, पी डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल ई इज इक्वल टू क्यू। तो इस Q को हम क्यू वी लिख देते हैं। V स्टैंड्स फॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये प्रूव हो गया और इसको हम पढ़ते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो जो हीट सप्लाई होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने दूसरी स्टेट फंक्शन पढ़नी है, दैट इज अबाउट इंथाल्पी। इंथाल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और डेफिनेशन इंथाल्पी की, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मीन्स इंथाल्पी में हम हीट को भी कंसीडर कर लेते हैं और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को भी कंसीडर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेट फंक्शन है और इसका यूनिट जॉल होता है जो हीट का यूनिट होता है। इंथाल्पी की अगर हम इक्वेशन देखें तो इंथाल्पी H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, मीन्स E प्लस W। और क्योंकि हम W को, वर्क को PV लिखते हैं तो इसी फॉर्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू E प्लस PV। और प्रॉपर करके लिखोगे तो E प्लस P डेल्टा V या E प्लस V डेल्टा P। और इसमें भी वही सेम स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इन अ गिवन कंडीशन, हाउएवर चेंज इन एंथैल्पी कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसको भी हम हीट की सूरत में मेजर करते हैं। तो ये सिंपल है, इंटरनल एनर्जी हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी के अंदर अगर वर्क को इंक्लूड कर लें इट बिकम्स द एंथैल्पी, और एंथैल्पी को सिंपली हम हीट कह देते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है हमारे पास और वो है जी, प्रूव दैट डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। क्यू पी मीन्स हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें भी वही सेम केस है, हम एक सिस्टम लेते हैं, उसमें हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें मूवेबल पिस्टन है, हमने उसको क्वांटिटी ऑफ हीट Q सप्लाई की तो सिस्टम वर्क करेगा, यानी उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। तो उस पर डेल E का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के हैं, डेल E इज इक्वल टू क्या होगा जी, H का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, H होगा
ई प्लस वर्क। अब ई हो गया हमारे पास डेल ई, और वर्क जो पी वी था वो डेल पी वी हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि डेल एच है आपके पास डेल ई प्लस डेल पी वी। अब बेटे डेल बाहर है और पी वी ब्रैकेट में है, तो ये डेल्टा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा पी के साथ तो बन जाएगा डेल्टा पी वी, और दूसरी दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा वी के साथ तो ये बन जाएगा पी डेल्टा वी। तो आपके पास इक्वेशन बनी डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पी वी प्लस पी डेल्टा वी। अब इसमें हमने एक लिमिट लगानी है, वो लिमिट है कांस्टेंट प्रेशर। जो पीछे हमने इंटरनल एनर्जी में कंडीशन लगाई थी वो था कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो डेल पी यानी चेंज इन प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, डेल पी ज़ीरो हो गया तो डेल पी वी भी ज़ीरो हो गया। तो बाकी आपके पास इक्वेशन बच गई डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। अब बेटे इसमें डेल ई की वैल्यू जो हम पीछे पढ़ के आए हैं क्यू माइनस पी डेल्टा वी, डेल ई की वैल्यू जो हम पीछे पढ़ के आए हैं क्यू माइनस पी डेल्टा वी वो पुट कर देनी है। तो जब आप इस ऊपर इक्वेशन में पुट करोगे डेल एच इज इक्वल टू डेल ई की जगह पर आ गया क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और आगे है प्लस पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी से पी डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा क्यू, और क्यू को लिखेंगे हम क्यू पी। तो प्रूव हो गया डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी मीन्स चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बेटे प्रूव आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक से स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, तो वहाँ से इसको देख लीजिएगा। प्रूव दैट डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमने ये दो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए, प्रूव दैट डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी एंड डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। और इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी का मतलब क्या है, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। और आपसे एक ये भी शेयरिंग करनी थी कि जब मेरे लेक्चर पढ़ते हैं आप अपनी बुक को सामने रखा करें, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ाता हूँ और टू द टेक्स्ट बुक ही रहता हूँ। तो लेक्चर सुने और टेक्स्ट बुक से पढ़ें तो आपको ये समझ आ जाएगी। ये हमारा थर्ड लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।